जय श्री कृष्णा। आप सभी को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली एकादशी जो कामदा एकादशी है उसका व्रत आपने कब करना है, कैसे करना है, क्या विधि होगी, क्या नियम होगा, क्या मुहूर्त होगा, क्या आपने अर्पित करना है, क्या अर्पित नहीं करना है। क्योंकि एकादशी का जो व्रत है ना, उसमें महत्वपूर्ण होता है उसके नियम और उसका पूजन। प्रत्येक एकादशी की पूजन विधि में कुछ भिन्नता होती है और यही गलती करते हैं सामान्य जन, जिन्हें ज्ञात नहीं होता है। क्योंकि लोगों को लगता है कि केवल एकादशी के दिन भूखे रह लेने मात्र से ही व्रत हो जाता है, परंतु एकादशी का व्रत केवल भूखे रहने मात्र से नहीं होता है। उसके कुछ नियम होते हैं और उन नियमों के अनुसार जब उसका पालन होता है, पूजन होता है, तभी वह पूर्णतः फलदायी भी होता है। एकादशी कोई साधारण व्रत नहीं है, यह विशेष व्रत है। इस पृथ्वी पर किए जाने वाले व्रतों में श्रेष्ठतम एक व्रत है। एकादशी का व्रत एक अनुष्ठान होता है जो त्रिदिवसीय अनुष्ठान चलता है। केवल एक दिन भूखे रहने से इसका ना तो पूर्ण फल प्राप्त होता है और ना ही सफल होता है। इसका विधान त्रिदिवसीय है, 3 दिन का है। 3 दिन के नियम हैं, 3 दिन का पूजा पाठ का विधान है। केवल व्रत 1 दिन का है, परंतु विधान 3 दिन का है। तो इसको समझना चाहिए। यही कारण है कि बहुत से लोग व्रत करते हैं परंतु उनके कष्ट जो हैं वो दूर नहीं होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों से वह व्रत सही प्रकार से नियम अनुसार नहीं किया गया होता है। तो आज हम बताएंगे आपको आने वाली एकादशी के व्रत के बारे में कि कैसे व्रत करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, इस एकादशी पर क्या विशेष रूप से भगवान को अर्पित करना चाहिए और क्या अर्पित नहीं करना चाहिए। जानकारी संपूर्ण रूप से पंचांग, ज्योतिष शास्त्र और पुराण पर आधारित होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ जो भी जानकारी देते हैं वह पंचांग और पुराणों पर आधारित होती है। हम मनगढ़ंत बातें नहीं करते, इधर उधर की बातें नहीं करते। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप जब लाइक करते हैं तो उससे हमारा मनोबल बढ़ता है, उत्साहवर्धन होता है और हम और अधिक मेहनत के साथ आपके लिए नई जानकारियां जुटाने में लग जाते हैं। इसलिए कृपया एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कॉमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक ज्योतिष संस्थान का चैनल है जिस पर जो जानकारी दी जाती है वह आपके लिए बहुत उपयोगी होती है। इसको सब्सक्राइब करने का लाभ ये होगा कि आपसे कोई भी जानकारी छूटेगी नहीं कि कौन सा व्रत कब करना है, कैसे करना है, क्या कथा है। सभी व्रतों की सही कथाएं यहाँ पर सुनाई जाती हैं। अगर आपके मन में कोई शंका, सवाल है तो वह कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, उसके उत्तर भी आपको प्रदान किए जाते हैं। आइए अब आरंभ करते हैं आज की जानकारी। आने वाली एकादशी जिसका नाम है कामदा एकादशी। यह एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, अर्थात नए संवत की प्रथम एकादशी है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अगर हम सनातन परंपरा की बात करें तो चैत्र का जो नवरात्रि आरंभ होता है, जो अभी आरंभ हुआ है 30 मार्च से, ये हमारा नया संवत आरंभ हुआ है, संवत 2082। इस नए संवत की पहली एकादशी है, तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह प्रथम एकादशी है इस वर्ष की। इस एकादशी की महिमा बहुत अधिक है। जो कोई इस एकादशी का एक व्रत कर लेता है उसे राक्षस योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। इसका वृतांत इसकी कथा में भी आता है कि किस प्रकार से एक प्रेमी युगल जो राजा के यहाँ सेवारत था और वह सेवा में रहते हुए किस प्रकार से अपनी अर्धांगिनी के प्रेम में मगन हो जाता है। राजा उसे श्राप देता है कि वह इसी क्षण राक्षस योनि को प्राप्त हो। वह जब राक्षस योनि को प्राप्त होता है तो उसकी अर्धांगिनी उसके पीछे पीछे भटकती फिरती है, क्योंकि वह राक्षस योनि में कठिन पीड़ा से तड़प रहा होता है। तब एक ऋषि के द्वारा बताए गए उपाय के माध्यम से उसे ज्ञात होता है कि यदि वह कामदा एकादशी का व्रत करे तो उसके पति को अवश्य ही राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। वह अपने पति की रक्षा के लिए और पुनः उसे गंधर्व रूप में प्राप्त करने के लिए ऋषि के द्वारा बताए गए नियम के अनुसार एकादशी का व्रत दशमी से नियम धारण करके आरंभ करती है। एकादशी को व्रत करती है, निराहार रहकर व्रत करती है और द्वादशी को पारण करती है। जैसे ही वह पारण करके व्रत को पूर्ण करती है
उसका पति उसे पुनः गंधर्व रूप में प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इस एकादशी के प्रभाव से वह उस राक्षस योनि से मुक्त हो जाता है। इतना अधिक महत्व है इस एकादशी का। ये एकादशी न केवल राक्षस योनि से आपको मुक्ति दिला सकती है, वरन ये आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर सकती है। जब आप व्रत करें तो संकल्प करें कि आप किस कामना की पूर्ति के लिए यह एकादशी कर रहे हैं। भगवान श्री हरि विष्णु अवश्य ही आपकी उस मनोकामना को पूरा करते हैं, ऐसी मान्यता है। एकादशी का जब व्रत किया जाता है तो उसमें संकल्प किया जाता है और संकल्प में ही बोला जाता है कि आप किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह व्रत पूजन कर रहे हैं। आप जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह व्रत पूजन विधि विधान से करेंगे वह उद्देश्य पूर्ण होता है। इसीलिए आपको इस एकादशी पर विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए और जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए आपको भगवान से निवेदन करना चाहिए। आइए आरंभ करते हैं पूजा विधि कि कैसे आपको इस एकादशी का पूजन करना है और क्या वो नियम है जो दशमी तिथि से आरंभ हो जाएंगे और क्या नियम है जो द्वादशी को आपको निभाने हैं और पारण कैसे करना है, इस जानकारी को। और उसके बाद आपको बताएंगे कि इस एकादशी का व्रत कब करना है, पूजन के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो प्रिय भक्तों, इस एकादशी के नियम भी अन्य एकादशियों की तरह दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाएंगे। दशमी तिथि के दिन आपको कुछ वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। उसमें से प्रमुख रूप से हैं लाल मसूर, चने की दाल, शहद का सेवन, हरी पत्तेदार सब्जियां। और इस एकादशी पर विशेष रूप से आपको दशमी के दिन त्याग करना है काले उड़द का या काले उड़द की दाल का, वह भी इस एकादशी पर नहीं खाना है और दशमी तिथि से ही उसका त्याग कर देना है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मचर्य का भी आप धारण दशमी तिथि को ही कर लेंगे। आपने सर धोना है, दशमी तिथि को धो लीजिएगा और दशमी से ही आपके शुद्धि के जो नियम हैं वो लागू होंगे। दशमी से ही आप शुद्धि में रहेंगे। दशमी में शुद्धि के नियम का पालन करते हुए अगर संभव हो तो रात्रि का आहार ग्रहण ना करें। संभव हो तो अपना शारीरिक हालात पहले देखिएगा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। अगर संभव हो पाए तभी आप इस नियम को निभाएं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी सेहत के साथ कुछ खिलवाड़ करें। तो अगर आपका स्वास्थ्य आपको अलाउ करता है तो आप रात्रि को ही आहार त्याग कर सकते हैं, क्योंकि नियम कहता है कि दशमी के दिन दोपहर के अन्न के बाद रात्रि को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। आजकल शारीरिक हालात सबके अलग अलग होते हैं, इसलिए अगर आप करते हैं तो कीजिए, परंतु तामसिक पदार्थों का प्रयोग वर्जित है। दोपहर के भोजन के बाद पूर्ण रूप से आपको तामसिक पदार्थों का प्रयोग वर्जित कर देना चाहिए, अर्थात उनका प्रयोग नहीं करना है। उसमें लहसुन प्याज आदि भी आते हैं। मांस मदिरा आदि तो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित पहले ही माने गए हैं। लहसुन प्याज आदि का प्रयोग भी आपको दशमी तिथि के रात्रि के भोजन में नहीं करना है। रात्रि को दंत धावन करके सोना है, जिससे कि किसी भी प्रकार का अन्न आपके दांतों में ना रहे। एकादशी के दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। यहाँ पर एक विशेष बात आपको बताना चाहते हैं कि आप जो सुबह मंजन करते हैं या टूथपेस्ट करते हैं, उसका प्रयोग एकादशी के व्रत में या जो इस प्रकार के व्रत हैं उनमें नहीं करना चाहिए। कारण ये है कि इन टूथपेस्ट और मंजन में किसी न किसी प्रकार का केमिकल आता है या तो इनमें नमक आता है, और इस कारण से ये दोनों ही चीज़ें, केमिकल और नमक, आपके व्रत को खंडित करते हैं। इसलिए आपको एकादशी के व्रत वाले दिन सुबह टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके लिए व्रत वाले जो मंजन आते हैं उनका प्रयोग कीजिएगा। आपको जानकारी ना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम अवश्य ही आपको उसकी जानकारी प्रदान करेंगे कि कौन से मंजन हैं जो विशेष रूप से व्रत के लिए ही बने हैं, क्योंकि उनमें ना तो नमक होता है और ना ही किसी प्रकार का केमिकल। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिएगा और स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान भास्कर को स्नान कराइएगा, अर्थात अर्घ्य दीजिएगा, क्योंकि ये खर मास चल रहा है और खर मास में सूर्य उपासना का विशेष फल है। एकादशी के दिन सूर्य देव को यदि आप 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो उसका पुण्य फल अधिक बताया गया है। सूर्य देव को जल देते समय उसमें लाल रंग की रौली तथा पुष्प अवश्य डाल लीजिएगा। भगवान भास्कर को जल देके आपका जो पूजा स्थल है उसकी साफ सफाई कीजिए और पूजा के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसको एकत्र कर लीजिए।
अब बात आती है कि पूजा के लिए आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी, क्या क्या सामग्री लानी है। इसमें जो आपके पास घर पे है आप वहाँ से निकालिएगा, जो बाजार से लाने की हो उसे आप नोट कर लीजिए और आप बाजार से पहले ही लाके रख लीजिएगा। सामग्री के रूप में प्रमुख रूप से आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु की कोई प्रतिमा या तस्वीर होनी चाहिए, जो भी आपके पास हो उत्तम है। अगर आपके पास चौकी है तो अच्छा है, चौकी लीजिएगा। उस पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा हो तो वह भी उत्तम है। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची। पान का मतलब है पान के पत्ते। पान के पत्ते आपने लाने हैं, कम से कम 2 लाने हैं। एक आप आज पूजन में प्रयोग करेंगे, एक आप पारण में पूजन करेंगे। पान के पत्ते, रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची। लौंग कितनी? कम से कम 8-8, 10-10 लौंग इलायची लानी है, 2 सुपारी लानी है। लौंग, इलायची, धूप, दीप। नैवेद्य का अभिप्राय है भगवान को भोग लगाने के लिए। जो भी आपके पास मिठाई हो तो मिठाई, फल हो तो फल, अन्यथा मिश्री भी आप प्रयोग ला सकते हैं। अर्पित करने के फूल और फूल माला ले लीजिएगा। एक तांबे का लोटा होना चाहिए जिसमें हम गंगा जल पहले भरेंगे, फिर शुद्ध जल भरेंगे। एक आचमनी चाहिए कि भगवान को अर्पित करने के लिए इत्र और जनेऊ। ये सामग्री है जिसको आपने एकत्र करना है। इसमें जो आपके पास घर में है घर से निकालिए, बाकी आप बाजार से ले आइए। ये सारी सामग्री एक साथ एकत्र कर लीजिए और लोटे में जल भर लीजिए। आसन लगा के उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। जहाँ भी आपने पूजन करना है वहाँ पे आपको आसन लगा के बैठना है। सबसे पहले शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण के बाद भगवान की स्थापना होगी। स्थापना करने के बाद व्रत का संकल्प होगा, जो बहुत आवश्यक है। प्रत्येक एकादशी के संकल्प के समय कुछ नियम अलग होते हैं, क्योंकि प्रत्येक एकादशी की जानकारी अलग होती है, वह उसमें बोली जाती है। तो संकल्प को आपको ध्यान से सुनना चाहिए। कल्प एक आवश्यक प्रक्रिया है, इसीलिए उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो आइए अब हम शुद्धिकरण करते हैं, फिर स्थापना और फिर संकल्प के बाद पूजन करेंगे। आपने तांबे के लोटे में जल भरा है जिसमें गंगा जल पहले डाला होगा। उसमें एक पुष्प डालिए और पुष्प से सारी सामग्री पर और सभी स्थान जहाँ पर आपने पूजन करना है वहाँ पर छींटे दीजिए। इससे पवित्रीकरण होगा। ओम पवित्र हो अपवित्रवांग सर्वांग वस्तांग तो पिवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवयंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से अब आपने पवित्रीकरण कर लिया है। पवित्रीकरण करने के बाद भगवान की स्थापना कीजिए। जिनके पास चौकी है वो चौकी को लगाइए, चौकी पे लाल वस्त्र बिछाइए। भगवान को आसन के रूप में पुष्प दीजिए। पुष्प रखिए और पुष्प के ऊपर भगवान की प्रतिमा को स्थापित कीजिए, इस भाव से कि भगवान हम आपको यह आसन दे रहे हैं, आप यहाँ पर विराजमान हो। अब सवाल आता है, जिन लोगों के पास चौकी नहीं है वो क्या करें? जिन लोगों के पास चौकी नहीं है वो पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। भाव सही होना चाहिए। ईश्वर कहते हैं कि जैसी आपकी श्रद्धा है, और पुराण भी बताते हैं, शास्त्रों में वर्णन है इसका। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप जमीन पे रख के भगवान का पूजन नहीं कर सकते। हाँ, जमीन पे जब रख रहे हैं उसका भी विधान है। जैसे चौकी पे रखने पर विधान हमने आपको बताया कि आसन दीजिए, तो आप पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। दोष तब लगता है जब आपकी सामर्थ्य कुछ और है और आप करते कुछ और हैं। अर्थात आपकी सामर्थ्य तो इतनी है कि आप स्वर्ण में वस्तुएं दान कर सकते हैं, परंतु आप करते नहीं हैं, वह दोषपूर्ण है। यदि कोई गरीब है, यदि कोई निर्धन है, उसके पास चौकी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पृथ्वी पर रखिए। आपका कच्चा मकान भी है तो आप सिर्फ उसको केवल लीप लीजिए, अच्छे से साफ कर लीजिए। भगवान को आसन के रूप में पुष्प रख दीजिए कि भगवान ये आपको हम आसन दे रहे हैं, इस पर आप विराजमान हो, इसे ग्रहण करें। और उस पुष्प के ऊपर भगवान की तस्वीर स्थापित कर दीजिए। पुष्प वहाँ पर बिखरा दीजिए, उनके ऊपर आप भगवान की तस्वीर को स्थापित कर दीजिएगा। भगवान की स्थापना के बाद घी का दिया रखिएगा उनके सीधे हाथ की तरफ और धूप रखिएगा। ये स्थापना करने के बाद अपने सीधे हाथ में एक चम्मच से जल लीजिएगा, जो लोटे में जल है उसमें से, और हाथ धो लीजिएगा। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद आप जलाचमनी करेंगे। एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल आपने पीना है। हम यहाँ से मंत्र बोलेंगे, आप एक एक चम्मच जल आचमनी कीजिएगा, पीजिएगा। ओम माधवाय नमः, एक चम्मच जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, एक चम्मच जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। इस प्रकार से
अब आपने अपने आप को तिलक करना है और मौली बांधनी है। आपके साथ में यदि पारिवारिक जन भी पूजन कर रहे हैं ना, तो उन्हें भी तिलक कीजिए और मौली बांधिए। अब आप पूजा के योग्य हो गए हैं। भगवान की पूजा करने से पहले हमें उसके योग्य होना होता है। अब आप धूप जला दीजिए और दीपक को भी प्रज्वलित कर दीजिए। ये जो दीपक है ना, इनके नीचे भी आप आसन के रूप में पुष्प रखिएगा प्रज्वलित करने से पहले, क्योंकि ये हमारी पूजा के साक्षी देव हैं। ये हमारी पूजा के साक्षी हैं। इनके सामने पूजन हो रहा है तो अग्नि साक्षी होते हैं हमारी पूजा के। अब हम व्रत का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, चैत्र मासे शुक्ल पक्षे कामदा एकादश्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, धन संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, मोक्ष प्राप्त्यार्थाय एकादशी व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से जो आपने ये संकल्प किया है, इसमें आपने वर्णन किया है कि आप किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये संकल्प कर रहे हैं। हमने बोला आयु आरोग्यता के लिए, दीर्घायु हो, अच्छा स्वास्थ्य रहे, धन संपत्ति रहे, सुख संपत्ति रहे, परिवार में खुशहाली हो, इसके लिए, और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो, इसके लिए आप ये व्रत कर रहे हैं। इसके अलावा कोई आपकी कामना हो तो वह भी आप इसमें साथ में जोड़ दीजिएगा। संकल्प करने के बाद अब भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। भगवान का पूजन करने के लिए भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए। जो लोग प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं उत्तम है। जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं भगवान का, वो भगवान के सामने एक कटोरी या पात्र रख दीजिए जिसमें कि हम पूजन की सामग्री अर्पित करेंगे। भगवान को सबसे पहले पद्य अर्घ आचमनी कराया जाता है। हम यहाँ से मंत्र पढ़ेंगे, आप वहाँ पर अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। पद्यम समर्पयामि। पद्य अर्पित कीजिए। 1 चम्मच जल लीजिए, सामने रखे पात्र में छोड़ दीजिए भगवान के सामने। ओम भूर्भुवः श्री माधवाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में जल अर्पित कर दीजिए भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री वैष्णवे नमः। आचमनिम समर्पयामि। भगवान को आचमनी के रूप में जल अर्पित कर दीजिए। अब भगवान को आप स्नान कराएंगे। जो लोग प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो भगवान को प्रतिमा पर स्नान करा सकते हैं, अन्यथा तस्वीर के सामने जो आपने पात्र रखा है उसमें आप जल अर्पित कीजिएगा स्नान के लिए। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः। स्नानम जलम समर्पयामि। जो लोग त्रिवेणी का जल लाए हैं वह त्रिवेणी का जल भी प्रयोग कर सकते हैं। जल अर्पित करने के बाद पंचामृत बनाइए आप। पंचामृत कैसे बनाएंगे? कच्चा दूध, दही, घी, शहद के स्थान पर गंगाजल या त्रिवेणी जल प्रयोग कीजिएगा और शक्कर डालिएगा। 5 चीज़ों को मिला के पंचामृत बनाइएगा। पुष्प पर पंचामृत लगा लीजिएगा, क्योंकि जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो कैसे अर्पित करेंगे, केवल फूल पर लगा लीजिएगा और वहाँ से अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः वासुदेवाय नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत स्नान के बाद शुद्धोदक जल से आप स्नान कराएंगे, शुद्ध जल से। तो शुद्ध जल अर्पित कीजिएगा भगवान को चम्मच से। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। स्नानम मध्ये शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल अर्पित करने के बाद, शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में आप भगवान को मौली अर्पित कीजिएगा। मौली का टुकड़ा तोड़ लीजिए। ओम भूर्भुवः विष्णवे नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित कीजिए भगवान को। वस्त्र अर्पित करने के बाद भगवान को चंदन लगाएंगे, तिलक लगाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः। चंदन लेपनम समर्पयामि। चंदन लेपन अर्पित कीजिए, चंदन अर्पित कीजिए भगवान को। चंदन लगाने के बाद भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। फूलों की यदि माला है तो माला पहनाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुः। माला अर्पण कीजिए, अगर माला है आपके पास तो पुष्प अर्पित कीजिए। भगवान को माला पहनाने के बाद, पुष्प अर्पित करने के बाद पहले धूप दिखाएंगे, फिर धूप के बाद दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। एकादशी व्रत पूजनम धूपम दर्शयामि। अब दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाने के बाद नैवेद्य अर्पित करेंगे भगवान को। नैवेद्य के रूप में कोई मिठाई आपके पास है तो वह ले लीजिए, मिठाई नहीं है तो फल ले लीजिए, अन्यथा मिश्री लीजिए और वह प्रेम से अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः।
पूजनान्ते नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए भगवान को प्रेम से। नैवेद्य अर्पित करने के बाद जलाचमनी कराई जाएगी, भोजन की जलाचमनी है ये। तो हम मंत्र बोलेंगे, ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः भोजनान्ते जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी कराइए, 1 चम्मच जल लीजिए, सामने रखे पात्र में छोड़ दीजिए। जलाचमनी कराने के बाद अब तांबूल अर्पित करना है। तांबूल क्या होता है? पान का पत्ता लीजिएगा और उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रख लीजिएगा, उसका बीड़ा बना लीजिएगा और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। अब भगवान को दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा के रूप में ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः एकादशी व्रत पूजनम शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। शुभ दक्षिणा जो भी अर्पित करना चाहते हैं वह अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के भगवान से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, आज के दिन हम यह एकादशी का व्रत कर रहे हैं, हम इसको सफलतापूर्वक कर पाएं, इतनी हमें शक्ति दीजिए और अपनी कृपा दृष्टि प्रदान कीजिए। इस प्रकार भगवान का निवेदन करेंगे। अब आपको कथा सुननी है, आपको कथा सुननी है एकादशी व्रत की, और साथ में सुनना है विष्णु सहस्त्र नाम और नारायण रक्षा कवच। कथा आदि सुनते समय ध्यान रखिएगा कि आप सही कथा ही सुने, क्योंकि YouTube पर बहुत से चैनल किसी भी कथा को किसी भी नाम से चला देते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप सही कथा सुन पाएं, क्योंकि प्रत्येक एकादशी पर हम जो पौराणिक जो कथा होती है, पुराणों में वर्णित होती है, प्रत्येक एकादशी की अलग कथा होती है। क्योंकि ये जो एकादशी होती है ना, इसकी जो कथा है भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को सुनाते हैं इस कथा को। तो जो सही कथा है वह कथा सुनिएगा। कथा हम प्रत्येक एकादशी पर अपलोड करते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम भी आपके लिए हिंदी में अपलोड करते हैं और संस्कृत में भी अपलोड करते हैं। इसके साथ ही नारायण कवच भी आपके लिए अपलोड किया जाता है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के निशान को अवश्य दबाइएगा, तभी आपको सारे वीडियोस प्राप्त होते हैं, अन्यथा वीडियो छूट जाएंगे। विष्णु सहस्त्र नाम सुनिएगा, नारायण कवच सुनिएगा, कथा सुनिएगा, भगवान की आरती कीजिएगा और नियमों के अनुसार आप दिन को व्यतीत कीजिएगा। नियमों में क्या है? आज के दिन आपको फल आहार करना है, अन्न ग्रहण नहीं करना है, जल पी सकते हैं। इस एकादशी पर, मोक्षदा एकादशी पर निर्जला रहने का कोई ऐसा विशेष विधान नहीं है। यदि आप निर्जला ही करते आए हैं तो कीजिएगा, अन्यथा ऐसा नहीं है कि इसको व्रत को निर्जला ही करना है। निर्जला एकादशी आगे आ रही है, उससे संबंधित वीडियो भी हम बहुत ही जल्द आपके लिए अपलोड करने वाले हैं, उसको अवश्य देखिएगा। बहुत बड़ी एकादशी होती है, तो आप सजला इस व्रत को कर सकते हैं। आहार के रूप में फल आहार ग्रहण करेंगे, उत्तम रहेगा। इसके अतिरिक्त कूटू, सावक, सिंगाड़े का सेवन भी कुछ प्रांतों में कर लिया जाता है। आपके यहाँ होता है तो कर सकते हैं, दोष नहीं है। प्रयास कीजिए यदि फल आहार के साथ आप इसको कर पाए, दूध और फल आहार के सेवन के साथ, तो सर्वोत्तम रहेगा। नियमों में विशेष रूप से आपको आज क्रोध नहीं करना है, किसी का अहित नहीं करना है, किसी को हानि नहीं पहुंचानी है, बातचीत करते समय अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है। घर में भगवान स्वयं नारायण आपके घर पर विराजमान हैं। घर में किसी प्रकार का कोलाहल, ग्रह कलेश आदि नहीं होना चाहिए। शांति से प्रेम पूर्वक आपको आज का ये दिन व्यतीत करना है। कि जो दैनिक कार्य हैं, ऑफिस जाते हैं, कार्यालय जाते हैं, रोजगार पे जाते हैं, उनको कीजिएगा। शांत चित्त रह के आपके अपने दिन को व्यतीत कीजिएगा। जितना हो सके दूसरों का भला कीजिएगा, दान पुण्य कर सके तो उत्तम रहेगा। सायंकाल को यदि संभव हो तो कीर्तन कीजिएगा। रात्रि काल को अगर संभव हो तो जागरण कर लीजिएगा। जागरण की बड़ी महिमा है एकादशी में। और यदि शयन करना पृथ्वी पर संभव हो तो उत्तम है, पृथ्वी पर शयन कीजिएगा। और अगले दिन पारण के लिए सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाइएगा। उठने के बाद स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने पारण का पूजन कीजिएगा। पारण दिवस का पूजन बहुत विशेष होता है। ध्यान रखिएगा कि पारण में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। एकादशी बहुत अधिक फलदायी है, बहुत अधिक पुण्यदायी है यदि व्रत को विधि और नियमों के अनुसार किया जाए तो। और नियमों की सही जानकारी हम प्रत्येक एकादशी की करते हैं, आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करते हैं जानकारी, तो आप इसका लाभ लीजिए। वीडियो क्योंकि सबके लिए उपयोगी है, तो जितने भी लोग हैं उनको पहुंचाइए, जिससे कि वो भी सही प्रकार से एकादशी का व्रत कर सकें और वो भी जीवन में आगे लाभ ले सकें। आप किसी को सही जानकारी भेजेंगे, वो उसका लाभ लेंगे, तो उसका पुण्य भी आपको अवश्य प्राप्त होता है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। आप बताते हैं कि व्रत करना किस दिन है, पारण का समय क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है। ये जो एकादशी तिथि है ना, ये एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 7 तारीख को, 7 अप्रैल को शाम को रात्रि को 8 बजे से, और यह 8 अप्रैल को रात्रि को 9:11 पर समाप्त होगी। ऐसे में 8 अप्रैल को सूर्य के मुख से कामदा एकादशी रहेगी।
इसलिए आपको जो आने वाली एकादशी है उसका व्रत करना है 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल को व्रत रहेगा, ये द्वादशी युक्ता व्रत है और श्रेष्ठ व्रत रहेगा। इसके बाद आप पारण जो करेंगे ना, इसका पारण करेंगे 9 अप्रैल को। और पारण के लिए जो शुभ समय रहेगा उसका निर्धारण होता है कि पारण व्रत के अगले दिन होता है, द्वादशी तिथि में होता है। द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे अर्थात हरिवासर का समय निकल जाने के बाद किया जाता है। इन मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए शुभ मुहूर्त जो रहेगा पारण का वो रहेगा 9 अप्रैल को सुबह 6:02 से और 8:25 तक। इसमें आप पारण कीजिएगा, उत्तम रहेगा। द्वादशी तिथि का समापन 10 बजे के बाद होगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय।